अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बना रही हूँ चावलों की खीर, वो भी घर में। तो मैंने चावल जो है वो 1 कप लिए हैं और इसको ग्राइंड कर लिया है। ये है जी वनीला एसेंस, और खोपरा लिया है, बादाम लिए हैं, चीनी मैंने ली है 1/2 कप। यहाँ पे दूध मैंने लिया है 3 लीटर। और ये देखें जी सारी चीज़ें। और मैंने सफ़ेद इलायची ली है तकरीबन 5 से 6 मैंने सफ़ेद इलायची ली हैं, 5। तो सारी चीज़ों को मैंने कर लिया है रेडी। दूध को जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गरम करेंगे। और जब उसमें आ जाएगा बॉयल, और फिर उसमें हम डाल देंगे शुगर। देखिए जी 1/2 कप से भी मैंने इसमें हाफ़ डाली है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो बादाम को हम क्रश कर लेंगे, ठीक है, या तो इसको पीस लें, तो या फिर इसको जो है वो हाथ से काट कर लें। और इसमें मैंने डाल दी हैं 5 इलायची, क्योंकि इलायची जो है वो खीर की जान होती है, तो उससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है। चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो दूध जल्दी बॉयल हो जाएगा और बाकी चीज़ें जो है वो अच्छे से नहीं पकेंगी। तो ये जी मैंने बादाम और खोपरा वगैरह काट लिया है। इसको पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये ना अच्छे से गल जाए, और फिर मुंह में आते हैं फिर अच्छे नहीं लगते। जब ये अच्छे से गल जाएंगे तो फिर हम आपको इसका अगला स्टेप दिखाएंगे। तो चम्मच को साथ साथ हिलाते जाएंगे, और चम्मच को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हमने चम्मच को छोड़ा तो फिर वो जो है ना वो दूध हमारा बॉयल हो जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। तो फिर देखिए कितनी प्यारी ये लग रही है। तो मैंने हर दफ़ा मैंने कहा लजीज़ा खीर ही बनाती हूँ, तो आज जो है मैंने कहा ये डालती हूँ इसमें, ये वाली खीर बनाती हूँ। तो ये चावल देखें जी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, और अब हम इसमें डालते हैं चावल। मैंने तो यहाँ पे नए चावल लिए हैं, पुराने भी ले सकते हैं। उस पर मतलब पुराने चावलों में ना थोड़ी स्मेल होती है, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। वैसे बनते तो वही अच्छे हैं, लेकिन खीर के लिए आप जो है वो ये वाले चावल लें तो वो ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो ये आपको लग रही होगी कि जैसे डिब्बे वाले लजीज़ा खीर होती है, सेम वैसे इसकी शक्ल नज़र आ रही है। तो ये मैंने वनीला एसेंस लिया है। तो इसमें हम कितना डालेंगे, 1 ढक्कन हम इसमें डाल देंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि आप लोग शायद नहीं डालते होंगे। तो ये सीक्रेट होते हैं, जैसे केक में खुशबू आती है बड़ी अच्छी सी, तो मतलब खीर में भी जो है ना इसमें बड़ा प्यारा सा इसका कलर आ जाता है। तो अगर इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा पिंक कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो बड़ी मज़ेदार सी खीर बन जाती है। तो वनीला एसेंस की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है अभी। तो आप लोग भी इस तरह ट्राई करिएगा, या आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग अपने घरों में किस तरह की खीर ट्राई करते हैं। तो बस चम्मच को हिलाते जाएंगे, क्योंकि चावल जो है वो नीचे नहीं बैठने चाहिए। अच्छे से जो है वो दूध मैंने यहाँ पे 3 किलो लिया है, और तकरीबन आधा पाव मैंने चावल लिए हैं, क्योंकि अगर दूध ज़्यादा हो और चावल कम हो तो बड़े मज़े की वो ना खीर बनती है, खोया टाइप जो होती है। तो ये देखिए इसकी शक्ल ये कितनी मज़े की। अभी तो ये मतलब लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब ये थोड़ी थिक हो जाएगी तो फिर हम इसको चूल्हे से उतार के तो इसको डिश आउट करेंगे, और इसके आपको जो है वो फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये देखिए जी खीर जो है वो बबल्स छोड़ रही है, और हमारी खीर जो है काफ़ी हद तक सही हो चुकी है, थिक हो चुकी है, और ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। मैंने कभी खीर नहीं खाई, तो बस शायद मैंने आपको किसी वीडियो में दिखाया था, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी ज़रा ना ट्राई करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं सेम तुमने वैसे ही बनाई है। वो तो उसमें खोए के पेड़े डालते हैं, तो वो तो नहीं थे, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी गुजारा हो जाता है। तो ये देखें जी हमारी खीर रेडी हो चुकी है। तो जिसको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मेरी वीडियो फुल वॉच करिएगा, और कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, और वीडियो को शेयर भी करें। तो अभी आगे आ रहा है रमज़ान, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके घरों में खैर आफियत और बरकत रखे, और जिसके घर में जो बीमारी है अल्लाह ताला उनको उससे शिफा अता फरमाए। आमीन।